तो कुछ पता होता कि इसकी ड्राइव है, कंपनी पूछता ही नहीं हो, टाइम ही नहीं होता। वो दिन तो क्लास में आज तो चलो खाली है मेरा क्योंकि मंडे है, तो मेरा पूरा पैक रहता है सुबह से शाम। बीच में आधे घंटा गैप मिलता है बस। नहीं तो बाहर रोशनी में घुसो, बाहर निकलो तो अंधेरा, ये होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमने लास्ट क्लास में सिलेक्टर स्टार्ट करा था, ठीक है। जब मैं कुछ सिलेक्टर के इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि सिलेक्टर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सेम है, आज हम स्टार्टिंग करते हैं दोबारा से कि सिलेक्टर कौन कौन से थे हमारे। यूनिवर्सल सिलेक्टर होते हैं, आईडी सिलेक्टर, क्लास एलिमेंट डिसेंडिंग, ये सारे होते हैं। इनका एक प्रैक्टिकल नॉलेज देखते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी क्या करा, सिंपली मैंने एक H2 टैग लिया, ठीक है, जिसमें लिखा मैंने हेलो। मैंने H3 टैग लिया, इसमें लिखा मैंने हेलो। मैंने H4 टैग लिया, इसके अंदर क्या लिखा, हेलो। फिर मैंने उसके नीचे एक पैराग्राफ टैग बनाया, जिसके अंदर क्या लिखा मैंने आपका, दिस इज माय न्यू पैरा। उसके बाद मैंने एक एंकर टैग लिया, इसके अंदर क्या लिखा मैंने, गूगल। सिंपल, मैंने एक हेडिंग, पैराग्राफ और एंकर टैग को मिक्स करके मैंने एक ये चीज बना दी। तो सबसे पहला सिलेक्टर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो ऑल ओवर द पेज काम करता है, पूरे पेज पे काम करेगा। कैसे, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, स्टार, स्टार मतलब ऑल, ब्रैकेट ओपन, और क्या लिख दूं क्या, कलर ग्रीन, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, पूरी चीज ग्रीन में हो जाएगी। ये एक काम करता हूँ, कलर की जगह बैकग्राउंड कर देता हूँ, सब मेरा ग्रीन में हो जाएगा। और साथ में मैं कलर दे देता हूँ क्या, कलर वाइट। ठीक है, यूनिवर्सल से क्या समझा हमने, कि सब सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर हमारे पास था एलिमेंट। एलिमेंट में जो भी आप टैग लिखते हो, जैसे H1, H2, H3, पैराग्राफ, पी, ये सब, ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, आप उनको सिलेक्ट करते हो। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है, हाँ हाँ, यस यस, हाँ, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है हमारा, कि अगर मेरे पास 10 H3 होंगे, तो 10 की 10 H3 में एक साथ प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर इसी कोड में मेरे पास अभी H2 है, मैंने H2 × 10 बना दिए, और सबके मैंने, ये पता चला कैसे बनाया मैंने, कि H2 को मल्टीप्लाई करे 10 से, इसका मतलब क्या है, ये टैग कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 10 बार।
ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा, मैंने एक बार में, अब मुझे एक बार में सारे H2 को प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे कि H2 बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर येलो, तो क्या हो जाएगा आपका उसमें आंसर, उसमें तो आ जाएगा ब्लू, और वैसे क्या हो जाएगा टेक्स्ट येलो। किस पे काम करा ये, हम्म, किस पे काम करा, आपके H2 पर। अब वहीं पे खुद सोचो कि उसी जगह पर मेरी एस, उसी जगह पर मेरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी लग रही है, कौन सी वाली, ग्रीन और व्हाइट वाली। बट जब मैंने एलिमेंट दिया, तो एलिमेंट से क्या हुआ, मेरी एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगी, तो समझ में क्या आया, इस समझ में यह आया कि जो आपकी एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी की प्रायोरिटी यूनिवर्सल से ज्यादा होती है। तभी उसी चीज जगह पर देखो, इसी जगह पर मेरी ग्रीन व्हाइट भी लग रही है, बट मैंने एज एलिमेंट लगाया तो वहां पे येलो और ब्लू आ गया। क्यों, क्योंकि एलिमेंट का जो टैग की प्रॉपर्टी होती है, प्रायोरिटी होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, तभी हमने देखा उसी जगह पे देखो ये लग रहा है, बट आपने जब सिलेक्टेड इसमें लगाया तो सिलेक्टेड में ये लग गया, बाकी सब में आपका यूनिवर्सल काम कर रहा है। ठीक है, बट आपने बोला कि सर अब मुझे इसमें नहीं, मुझे फॉर एग्जाम्पल इस H2 में अलग प्रॉपर्टी चाहिए, इस वाले H2 में। तो हमारे पास क्या होते हैं, आईडी सिलेक्टर या क्लास सिलेक्टर। आईडी आप किस में डिफाइन करते हो, HTML में, और वहां पे CSS में आप लिखते हो हैश के साथ। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस टैग की ओपनिंग में क्या लिख दिया, आईडी इज इक्वल्स टू SP, कुछ भी नाम रख दो। जब मुझे, अब जरूरी नहीं है कि मैंने अगर SP यहां लिखा है तो वो बस मेरे H2 में काम करेगा। अगर ये IDSP मैंने इस H4 में लिखा होता, H3 में लिखा होता, पैराग्राफ में लिखा होता, एंकर में लिखा होता, ये सब पे काम करता, बट वो आईडी डिफाइन होनी चाहिए। अभी मैंने इस केस में SP यहां डिफाइन कर दिया, यहां डिफाइन कर दिया, यहां डिफाइन कर दिया। ठीक है, CSS में SP को कैसे लिखते हैं, हैश से, तो हमने क्या लिखा, हैश SP, और क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, कलर बेज। तो क्या हो गया, उन तीन प्रॉपर्टी पे मेरी वो प्रॉपर्टी लग गई। तीन पे क्यों, क्योंकि HTML में मैंने क्या कर रखा था, कहाँ गया, मैंने HTML आराम से यहाँ ऊपर रख दो, चाहे यहाँ रख दो। ठीक है, एक इस हेलो पे डाल दी प्रॉपर्टी, इस पर लगा दी, और इस पर कितनी हो गई, तीन हो गई। तो मेरा आउटपुट में तीन प्रॉपर्टियों पर आंसर आ गया। ठीक है, अब खुद सोचो, जहां पे ब्राउन है इस जगह पर मेरी ब्लू की प्रॉपर्टी भी लग रही थी। ठीक है, उसी जगह मेरी यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी लग रही थी, बट क्या प्रॉपर्टी थी की, आईडी की। तो इससे क्या समझ में आया कि आईडी की प्रायोरिटी एलिमेंट से भी ज्यादा है और आपका यूनिवर्सल से भी ज्यादा है। ठीक है, आया समझ में। फिर दूसरी तरफ हमारे पास सेम आईडी का जुड़वा है क्लास, सेम काम करता है, सेम सब कुछ करता है, बट डिफरेंस क्या है कि अगर आपने उसी जगह पे आईडी डिफाइन कर रखी है, उसी जगह पे क्लास डिफाइन कर रखी है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी, आईडी। और क्लास कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेम इसमें लिखा क्लास, क्लास हैप्पी। ठीक है, मैंने कॉपी करा, पेस्ट, पेस्ट, और एक इसमें भी दे देता हूं मैं। ठीक है, क्लास को CSS में कैसे लिखते हैं, डॉट से, तो क्या लिखा, डॉट हैप्पी, और क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर एक्वामराइन, टेक्स्ट कलर या कलर ब्लैक। तो आउटपुट देखूंगा, तो एक बात बताओ, यहां तो मैंने हैप्पी चार जगह डिफाइन कर रखा है, मुझे आउटपुट में तीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस जगह पर मेरी आईडी भी लग रही है। तो खुद समझो, आईडी का पहले रहता है ना सर। क्या, आईडी का प्रोसेस पहले हाँ रहता आईडी का प्रोसेस, अब कुछ सोचो, मैंने इस जगह पर जहाँ SP लगा रखा है, इस जगह पे मेरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी लग रही है, इसी जगह मेरी एलिमेंट प्रॉपर्टी भी लग रही है, इसी जगह मेरी आपका आईडी एलिमेंट और यूनिवर्सल भी लग रही है, इस जगह मेरी क्लास भी लग रही है, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, आईडी को। ठीक है, फिर यहाँ मेरी क्लास को, यहाँ मेरे एलिमेंट को, यहाँ मेरी यूनिवर्सल।
समझ में आया? आईडी क्लास क्लियर है? ठीक है, ये होता है हमारा आईडी क्लास का यूसेज। ठीक है, आईडी क्लास का फायदा क्या होता है कि आपको जब कभी अलग अलग डिफरेंशिएट करना हो, अब जरूरी नहीं है कि अगर आपने आईडी एच टू में डिफाइन कर रखा है तो आपका वो एच टू में ही दिखेगा। अगर वो आईडी आपके एच टू, H1, H5, H10 किसी में भी लिख रखा है, मतलब H10 तो नहीं होता, किसी में भी लिख रखा है अदर देन H2 टैग, वो उस पे काम करेगा। बस ये कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे डॉट हैप्पी डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है, एक हैप्पी है मेरे नाम क्लास नेम से, अब जहां जहां मेरा हैप्पी उस क्लास के नाम से होगा वहां वहां मेरी प्रॉपर्टी लग जाए। ठीक है, चलो। तो अब दूसरा चीज, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मेरे पास एक बड़ा डिव है, उस बड़े डिव के अंदर मेरे छोटे छोटे एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी इनको देखते हैं। देखो इस डिव के अंदर पैराग्राफ टैग है, इस डिव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट, इस टैग के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट और एंकर टैग है, और इसके अंदर आपका एंकर टैग। ठीक है, चलो। अब अगर अब मुझे प्रॉपर्टी बस इसमें लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, आईडी क्लास करूंगा। सही बात है, सब यही सोचेंगे। अच्छा, अब सिनेरियो क्या हो गया कि ये जो एंकर टैग है मेरे पास, ये मेरे पास 100 है। अब भी आईडी क्लास करोगे? नहीं, क्योंकि आईडी क्लास डिफाइन करना पड़ेगा आपको 100 बार। चलो, आपने बोला सर हम डिव डिफाइन कर देंगे, तो डिव से क्या होगा, डिव से आपकी ये सारी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आ जाएगी। वो पैराग्राफ पे भी आएगी, वो इस पर भी आएगी, इस पर भी आएगी, इस पर भी आएगी। ठीक है, चलो ठीक है। फिर आपने बोला नहीं सर एक काम करते हैं, हम अनऑर्डर्ड लिख देते हैं। अगर अनऑर्डर्ड लिखा तो इस पर भी आएगी, इस पर भी आएगी, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। चलो ठीक है सर, लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। ठीक है, इसमें भी दोनों में आएगा। फिर आपने बोला एंकर लिख देते हैं, तो एंकर इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो आप पे कोई चॉइस नहीं बची, बट आपके पास सिलेक्टर होता है, उसका नाम क्या होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर कब यूज करते हैं, इस सिनेरियो में, जब आपको ना ही आईडी डिफाइन करना हो ना ही क्लास डिफाइन करना हो, बस आप एक पाथ बताते हो। अब इसका पाथ क्या है, इस एंकर टैग पे आने का पाथ क्या है, कि अच्छा मेरे पास एक डिव है, उस डिव के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग है। तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ लगाओ, उस एंकर टैग में, जो एंकर टैग लिस्ट के अंदर है, वो लिस्ट अनऑर्डर्ड के अंदर है, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट डिव के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखूंगा प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे आऊंगा तो उस पुराने कोड में आते हैं, इस पर, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, अगर मैं एंकर लिख दूं, तो मैं ए लिख दूं तो मेरे ये वाले एंकर टैग भी सिलेक्ट हो जाएंगे, कहाँ गए, ये वाले। एक बार करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, CSS में आया, इसको हटाया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंकर बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो मैं रन करा, तो मेरे सारे एंकर टैग ब्लू सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम तो 4 एलिमेंट ही तो है, आईडी क्लास डिफाइन करते हैं, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। बट 4 की जगह 40 होगा, 40 में थोड़ी करोगे। तो आप इसको एक शॉर्टकट बता रहे हो कि अच्छा ये जो एंकर टैग है वो किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर। वो लिस्ट किसके अंदर है, अनऑर्डर्ड के अंदर। वो अनऑर्डर किसके अंदर है, नैव के अंदर। नैव बार होता है, नेविगेशन बार जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नैव स्पेस अनऑर्डर्ड स्पेस LI स्पेस A। एंकर टैग। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल वॉलेट, तो किस पे प्रॉपर्टी लगेगी, बट इस पे लगेगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आया समझ में कि आपने इसमें क्या लिखा, वो एंकर टैग जो लिस्ट के अंदर आता है, वो लिस्ट जो अनऑर्डर्ड के अंदर आता है, वो अनऑर्डर्ड जो नैव के अंदर। अब चलो दूसरा, ये बटन है, अगर मैं बटन सिलेक्ट करूंगा तो ये वाले बटन भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन बटनों में खासियत क्या है कि ये बटन किसके अंदर है, तो बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, कि स्पैन के अंदर जो बटन है। आ गया,
ऊपर वाले बटन को प्रॉपर्टी आई नहीं आई, क्यों नहीं आई? ये हमने क्या सेट कर रखा है, वही बटन जो किसके अंदर है, स्पैन के अंदर। ठीक है, आया समझ में? चलो, उसके बाद ये ए हो गया, नैव हो गया, स्पैन हो गया। अब अगर एक सिनेरियो ऐसा होता है कि स्पैन बटन भी बहुत सारे होते हैं, कोई एक सेलेक्ट करना है, तो आप या तो उसको पूरे पेरेंट की कोई और इम्प्लीमेंटेशन दे दो, या फिर सबसे बेस्ट आईडी क्लास डिफाइन कर दो। अगर आप पे ज्यादा नहीं है, अगर एक दो एलिमेंट है तो वहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं, आईडी क्लास ही डिफाइन करते हैं। चलो, यहां तक समझ में आया? डिसेंडेंट सेलेक्टर आईडी क्लास है। चलो, अब आता है हमारे पास क्या, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर कौन से सेलेक्टर होते हैं, जो हमारे फॉर्म के डब्बे होते हैं। अगर मेरे पास वो बॉक्स, यूजर फॉर एग्जांपल मेरे पास वो बॉक्स है, वो किसके लिए बनाया मैंने, यूजर नेम के लिए, तो टाइप क्या होगा उसका, टेक्स्ट होगा। ठीक है, 10 बना रखे हैं, तो मैं ऐसे वो 10 को कैसे सेलेक्ट करूं, इनपुट कैसे होगा, एक मिनट, हम टैग पर आए, मैंने क्या लिखा, इनपुट बिग ब्रैकेट टाइप इक्वल टू, इनपुट बिग ब्रैकेट टाइप इक्वल टू क्या, टेक्स्ट। मींस इससे क्या समझ में आया कि जो जो इनपुट डब्बे किससे बनते हैं, इनपुट से, तो जो जो डब्बे और जिन जिन डब्बों का टाइप टेक्स्ट होगा, जिन जिन डब्बों का टाइप टेक्स्ट होगा, तो वो सब पे प्रॉपर्टी लग जाएगी। बट वही वाली बात है कि चलो ये तो वो वाली बानी हो गई सब पे लगने वाली, अगर एक दो पे लगाना है तो फिर आप आईडी क्लास यूज करो। ठीक है, अगर आपको एक दो सेलेक्ट करना है तो आईडी, अब जैसे इस कोड में ये है कॉपी, कितने डब्बे हो गए, 6 डब्बे, 3 टेक्स्ट 3 पासवर्ड। मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट, यहाँ के लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्राउन, कलर रेड, नहीं रेड नहीं, वाइट। तो आउटपुट में आया तो क्या हो जाएगा, सारे यूजर नेम कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन, मतलब ब्राउन बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाइट। ठीक है, अगर वही एक सेलेक्ट करना होता तो क्या करो, आईडी क्लास डिफाइन करो। ठीक है, सेम आप ये पासवर्ड पे कर सकते हो। ठीक है, यहां तो समझ में आया? चलो, इससे क्या हुआ हमारा, इससे समझ में आया कि आपको जब एक साथ इनपुट डब्बे सेलेक्ट करने हो तो यहाँ पे टाइप दे दो बस, जो क्योंकि टाइप तो कॉमन है, मतलब यूनिवर्सल डिफाइन है। अगर देखो यूजर नेम के लिए बनाओगे तो टेक्स्ट लिखोगे, पासवर्ड के लिए पास, ठीक है, एज के लिए नंबर, ये सब। फिर हमारे पास क्या आते हैं, कॉम्बिनेटर्स। अब देखो कॉम्बिनेटर ना आप पे डिपेंड है, आपको यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, आप पे डिपेंड है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम हम ये ऊपर वाले ही करते हैं। जैसे दो कॉम्बिनेटर होते हैं हमारे पास, चाइल्ड और सिबलिंग। चाइल्ड का मतलब, जैसे इसी में आता हूँ, स्पैन वाला बटन लिखा था मैंने, अगर एक चीज में लगा दूं, ये हो जाएगा चाइल्ड कॉम्बिनेटर, कि जो बटन किसका चाइल्ड है, स्पैन का। और इस डिसेंडेंट से भी वही मतलब आ रहा था, तो वही मतलब है इसका। ठीक है, डिसेंडेंट और चाइल्ड कॉम्बिनेटर में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, क्योंकि डिसेंडेंट भी क्या देखता है, पेरेंट चाइल्ड देखता है, और ये वाला ब्रैकेट भी क्या देखता है, पेरेंट चाइल्ड देखता है। फिर एक कॉम्बिनेटर कैसे होता है, देखो कॉम्बिनेटर का मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसमें बनाना पड़ेगा कोड, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये डिव है, ठीक है, इस डिव के अंदर आपने एक S3 बनाया, एक पैराग्राफ बनाया, एक S3 बनाया, उसके अंदर आपने एक एंकर बना दिया, उसके बाद आपने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, H4 बनाया। चलो ठीक है, अब मेरे को इस एक ही जगह पे लिखता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे इस पैराग्राफ में प्रॉपर्टी लगानी है, तो अगर मैं पी सेलेक्ट करूंगा डिव में तो क्या होगा, ये पी भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिबलिंग कॉम्बिनेटर कैसे काम करता है, अगर मैं लिखूं S3 + P मीन्स वो पैराग्राफ टैग जो S3 के साथ सिबलिंग है। क्या मेरा पैराग्राफ टैग S3 के साथ सिबलिंग है? हाँ है, क्यों, क्योंकि पैराग्राफ टैग का जो लेवल है
वो सेम लेवल पे आता है। मतलब इसका भी कोई चाइल्ड ही है, मतलब पैराग्राफ तो अलग चाइल्ड का है ना, मतलब मेन चाइल्ड डिव का है, ऐसे भी मेन चाइल्ड डिव का है। ये भी पैराग्राफ, जैसा ये हो गया आपका डिव, ये एक S3, ये एक पैराग्राफ टैग, और ये S3 जिसके अंदर एक और पैराग्राफ टैग है, फिर आपका एक H4 टैग। तो ये दोनों सेम लेवल पर है आपके। तो आपने क्या बोला, वो पैराग्राफ टैग सेलेक्ट कर दो जो S3 का कम वो है, सिबलिंग। ठीक है, तो वहां पे अपना सिबलिंग कॉमेंट्री यूज कर सकते। अब वो यूज केस पे डिपेंड है, क्या पता आगे इसको यूज करो ना करो, आप पे डिपेंड है। ठीक है। ठीक है, और चाइल्ड कॉमेंट्री हमारा डिसेंडेंट सेलेक्ट कर वाला। ठीक है। फिर फिर आती है हमारे पास सूडो। क्या, इसका, सिबलिंग वाले का, देखो। ठीक है, हेलो जैसे पे हेलो, और ये आपका पैर आपका। ठीक है, चलो। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे उस पैरा पे प्रॉपर्टी लगानी है, कौन से, इस पर। ये पैरा किसका सिबलिंग है, मेरे S3 का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, S3 + P, बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो मेरी प्रॉपर्टी लग। ठीक है। अब एक काम कर सकते हो, जैसे आपके पास बहुत सारे वो हो, और आपको वो पैराग्राफ डिसाइड करना है जो उसी से बाहर बाहर हो, चाइल्ड का ना हो। तो आपने इससे बताया कि अच्छा, उन्हीं पैराग्राफ पे होगा जो जो पैराग्राफ का सेम लेवल S3 के पास होगा या सिबलिंग का होगा, तो उस पे आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। प्रॉपर्टी हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट पे ही लगती है, बाकी चीज उसके क्या होते हैं, पाथ। ये वो नहीं है कि S3 पे भी लगा दो पैराग्राफ पे भी लगा दो, वो वाला प्लस नहीं है। ये प्लस बताने वाला प्लस है, सिबलिंग का। ठीक है, आया समझ में। चलो, फिर आते हैं हमारे पास चार प्रॉपर्टी, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट। अब सूडो क्लास क्या होती है, सूडो क्लास एक वो प्रॉपर्टीज है जो एट द एंड सेलेक्टर को यूज करके यूज होती है। मतलब अकेले सूडो क्लास प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, आपको किसी सिलेक्टर के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है हवर। हवर आपने देखा हो, जैसे कुछ कुछ वेबसाइट्स पे क्या होता है, आप क्लिक नहीं करते हो बट कर्सर ले जाते हो और कुछ इफेक्ट दिखता है, कुछ काम दिखता है। जैसे क्लिक नहीं करा बट क्या दिख रहा है, हवर करते ही आउटलाइन आ गई, बैकग्राउंड कलर, या फिर ये देखो, क्लिक नहीं करा तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ये देखो, हवर क्लिक नहीं करा बट ये क्या है, ये आपका होता है क्या, हवर की प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हवर प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, जब कभी हमें आपका, जो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जो कल मैंने बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाया था वीकेंड 10 बजे, CSS पेज प्रोजेक्ट, ये बनवाया था। एक सिंपल लैंडिंग पेज था हल्का सा, इस पे क्लिक करा तो ये दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी कैसे लगी है, हवर से, कि हवर साइज बढ़ा दो, कलर वाइट कर दो, ये क्या करो, बॉर्डर दे दो। तो यही हर प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। अब हवर में अभी क्या करना चाहता हूं, मैंने बोला जैसे ही मैं इस कोरा पे कवर हवर करूं, तो कोरा कलर क्या हो जाए, ग्रीन या रेड कुछ भी हो जाए। तो हवर की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, अब कोरा किसके अंदर है, किस टैग के अंदर है, H1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, H1। अब सूडो क्लास की प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, एक कॉलन लगाता, और कौन सी प्रॉपर्टी, हवर। क्या करना है, कलर रेड, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करा, ये देखो। अब वो इस पे भी क्लिक करने से क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बटन है मेरे उस H1 के अंदर है, ये देखो।
ये H1 के अंदर है ना बटन, इसलिए आ रहा है। रुक जाओ, अगर मैं इसको बाहर कर दूं, क्या बदल देंगे इनकी? हाँ मैं निकाल के बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के। ऐसा कोई वो नहीं है, तब भी काम करेगा। मतलब मैं कह रहा था कि जब मैं इस पे होवर करता हूँ, इस पे भी प्रॉपर्टी लगती है, मैं चाहता हूँ इस पे काम करे। अब एक बात होता है, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे हो रही है? क्योंकि H1 हमारा पूरा ब्लॉक। ठीक है, आज समझ में आता तक? तो hover से क्या हुआ, जब आपको कोई कर्सर करना हो, जैसे आपको इफेक्ट देना हो कर्सर वाला, कर्सर लेकर कुछ काम कर दो, तो hover की प्रॉपर्टी आप डाल सकते हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी एक्टिव। एक्टिव मतलब चाहे वो बटन हो, चाहे वो एंकर टैग हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, अगर वो क्लिक होता है तो मतलब क्या है, वो एक एक्टिव स्टेट में। ठीक है, क्या है वो हमारे एक्टिव स्टेट में। जैसे अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, थोड़ा कर्सर इसका भी चेंज हो रहा है, पर्पल हो रहा है कलर, तो क्या है वो एक्टिव स्टेट है। ठीक है, वो हमारे किस फॉर्मेट में है? एक्टिव फॉर्मेट में। ठीक है, चलो अब कहानी आती है क्या, कैसे करते हैं। पहले बटन पे लगाते हैं, फिर काम करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस लॉगिन पे लगाना है। तो बटन को सेट करने से पहले मैं क्या कर दूं, लॉगिन सेट कर लूं। मैंने क्या करा, कॉपी, मैं यहाँ पे आया CSS, मैंने पेस्ट करा। हवर में क्या लिख दिया, अब आईडी दी, आईडी किससे लिखेंगे, हैश से। और क्या लिखा मैंने, एक्टिव। मतलब अगर ये लॉगिन वाली चीज, अब मुझे नहीं पता लॉगिन वाली चीज क्या है, मुझे नहीं पता बटन है, मुझे नहीं पता पैराग्राफ है, बस मुझे पता है कुछ चीज है। अगर वो चीज एक्टिव होती है, मतलब क्लिक होती है, तो क्या कर दो, मेरा कुछ काम कर दो। क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर गोल्डन, कलर ब्लैक। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे क्लिक करूंगा गोल्डन और हो रहा है, बट इस पे कर रहा हूँ, इस पे हो रहा है नहीं, इस पे कर रहा हूँ हो रहा है। तो यू हमने क्या लगा रखा है, एक्टिव प्रॉपर्टी। अभी तो मैंने किस पे लगाई है, बटन पे, मतलब लॉगिन पे। अगर मैं चाहता हूं इस पे लगाऊं, हाईएस्ट सैलरी स्पेस इंजीनियर पे, तो ये क्या है, मेरे टैग में किस चीज का पार्ट है, S3 का। अब चाहे मैं यहाँ पे आईडी भी डिफाइन कर रखी है, क्लास भी कर रखी है, S3 भी। अगर S3 करूंगा तो सारे S3 सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने बोला स्पेशल क्लास, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, है स्पेशल अंडरस्कोर एक्टिव। क्या कर दो, कलर कर दो ग्रीन। तो रिफ्रेश करा, कुछ नहीं हुआ, जैसे क्लिक करूंगा हो रहा है। क्लिक करते ही मतलब एक्टिव स्टेट पे आती, क्या बन रहा है वो, हमारा एक सूडो क्लास की प्रॉपर्टी हिट कर रहा है। किस पे कर रहा है, जिस पार्ट को सिलेक्ट करा है। क्या कर रहा है, जो आपने पार्ट सेलेक्ट करने के बाद लिखा है, क्या लिखा है, एक्टिव। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। फिर चेक्ड, चेक्ड का मतलब क्या है, चेक्ड आपका बेसिकली रेडी और चेक बॉक्स में काम आता है। जैसे मैंने बोला कि जैसे ही मैं टिक कर दूं, उसका साइज बड़ा हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या विड्थ बड़ी हो जाए, ये सब चीजें। तो मैं किस पे चाहता हूं, मैंने क्या करा, एक HTML में एक रेडियो बनाया, कहाँ गया हीरा, यस नो का। कैसा है, एक मिनट आउटपुट दिखाता हूँ, ये रहा, यस नो। जिसमें मैंने बोला जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, चेक हो जाए, मतलब उसका सूडो क्लास की प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे पास, चेक्ड। जिस पार्ट पे करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, अब इस रेडियो को सेलेक्ट करने का क्या लिख सकते हैं हम, कौन सा एक्टर यूज करेंगे अगर मुझे रेडियो सेलेक्ट करना होगा। अगर मुझे ये रेडियो सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, रेडियो का तो कुछ है नहीं, अभी मैंने बताया तो है, ये इनपुट नहीं लिखेंगे, इनपुट टाइप रेडियो, कॉपी पेस्ट, इनपुट टाइप रेडियो। अगर क्या होता है, कॉलन चेक्ड होता है, तो क्या कर दो, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्डर या बोल्ड। ठीक है, कलर रेड। तो मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश करा, ये करो, हुआ क्यों नहीं, क्यों, अब एक बात बताओ,
ये कौन सा टैग है मेरा जो रेडियो बना रहा है, कौन सा टैग है HTML का? अरे भाई, ये रेडियो बनाने के लिए कौन सा टैग लिखते हैं? इनपुट्स बोलो ना। और ये यस क्या है मेरा? ये कौन सा टैग है इनपुट के साथ? लेबल। तो जब मैं इस पे काम करूंगा मुझे क्या चेंज होना चाहिए? लेबल चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? आ गया। यहाँ क्या लिख दूंगा? प्लस लेबल। मीन्स वो लेवल जो रेडियो के साथ सेम लेवल पे है। और कब काम करे? जब वो चेक दो। और किस पे प्रॉपर्टी काम करेगी? लेबल। बस यही तो है। हो रही है? आया समझ में? क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ आपका? कि लेवल पे दिखा दो। कौन से लेवल पे? जो जो लेवल का रेडियो सेम लेवल पर है। और कब दिखा दो? जब वो चेक दे। आईडी क्लास। फिर आप आईडी लिख दो। फिर आप आईडी लिख दो ना। ये लो, यहाँ पे आओ, आईडी एस सेलेक्ट कर लो। और हैश यस कॉलन चेक्ड प्लस प्लस लेबल। यही प्रॉपर्टी डाल देते हैं। कॉपी पेस्ट और कलर कर देंगे ग्रीन। ठीक है? ठीक है ना, चाह रहे हो? रिफ्रेश करके आए यहाँ पर, रिफ्रेश। यस और नो। ठीक है? आया समझ में? अब वो ये एक दो चीज के तो आईडी क्लास, बट मास सिलेक्शन के लिए आप एज अ डब्बो या एज अ फॉर्म्स के सब इनपुट में सिलेक्ट करो। ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? चलो। फिर एक होता है हमारे पास nth ऑफ टाइप। nth ऑफ टाइप क्या होता है? nth ऑफ टाइप का मतलब क्या? एक सीक्वेंशियल पैटर्न में प्रिंट करने का फायदा। जैसे मेरे पे, जैसे आपने देखा होगा, लोग जब कोई भी प्रिंट करना हो, या एक कोई मैंने अनाउंसमेंट का कॉलम बनाया, उसमें अनाउंसमेंट का कैसा हो कि जो पहले वाली अनाउंसमेंट हुई है जो स्टार्टिंग में, उसका कलर थोड़ा डार्क हो, लाइक दिस। उसके बाद उसकी नीचे वाली अनाउंसमेंट है उसका अलग कलर हो। ठीक है? उसके बाद सेम इस पैटर्न में काम करता रहेगा। ठीक है? इस पैटर्न में प्रिंट हो। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने इसको भी ब्लू बना दिया। अब मुझे अगर, ये बाहर मेरा डिव है, अंदर मेरे पैराग्राफ है। ठीक है? मुझे प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर मैं पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दूंगा, तो क्या होगा? सारे ब्लू हो जाएंगे। मुझे कोई एक कलर पे अलग करना है। ठीक है? जैसे मेरे पास ये जितने भी ये हैं, क्या आ गए, ये S3, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या लिखा मैंने? S3 बैकग्राउंड कलर ब्लू, या ब्लू वायलेट। तो आउटपुट में आया, ये इसको नीचे को छोड़ो अभी, इनको देखो बस। ये क्या हो गए? सारे ब्लू पर्पल हो गए। मैंने क्या बोला? जो दूसरा वाला कलर है उसका रेड होना चाहिए। रेड होना चाहिए। इसी के नीचे मैंने प्रॉपर्टी क्या लगा दी? nth ऑफ टाइप। क्या लगा दी? nth ऑफ टाइप। क्या लिखा? S3 कॉलन nth ऑफ टाइप। और क्या प्रॉपर्टी लगा दी? बैकग्राउंड कलर रेड। अब किस जगह पर, कौन सी पोजीशन पे चाहिए? सेकंड। तो क्या लिख दूंगा? 2। तो क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन। ठीक है? अब मुझे चाहिए 4, तो मैं 4 दूँ। अब मुझे चाहिए हर सेकंड प्लेस 2 4 6 8, तो क्या लिख दूंगा मैं? 2n। 2n मीन्स हर सेकंड प्लेस 2 4 6 8 10 12। 1 लिखा एक जगह, आपने लिखा 1n, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 2n हर 2 प्लेस, 3n हर 3 प्लेस, 3 6 9 12। 3 लिख दूंगा थर्ड। ऐसे आप अपने पैराग्राफ के अंदर सीक्वेंशियल पैटर्न में आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो, या कुछ अलग एक ग्राफिक देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है? क्लियर है?
होवर, चेक्ड, एक्टिव और nth ऑफ टाइप। कोई डाउट किसी को, किसी में नहीं है? चलो, फिर आता है हमारे पास सूडो एलिमेंट। ठीक है, सूडो एलिमेंट क्या होते हैं? सेम सूडो क्लास की तरह यूज होते हैं, बट एक एडवांस है। एडवांस ही मतलब जैसे यहाँ पे हम सिंगल कॉलन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो कॉलन यूज करेंगे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड और सिलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड और सिलेक्शन। अब कैसे काम करेगा ये? देखो, काम ऐसे होगा कि यहाँ पे आओ, जैसे मैंने क्या बोला कि जो मेरा कोरा है, कोरा का पहला लेटर अलग कलर का हो, बाकी मेरा ब्लैक हो। अभी मैं हवर की प्रॉपर्टी हटा देता हूं, ये रही। तो अभी मेरा बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। मेरे इसमें कलर, मेरा इसमें आपका ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। मैंने क्या लिखा? H1, दो बार कॉलन, क्या लिखा? फर्स्ट लेटर। तो क्या लिख दिया? कलर रेड। इसका मतलब क्या हुआ? पहला लेटर रेड हो जाएगा। जिस चीज को सेलेक्ट करोगे, चाहे हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, एंकर हो, कुछ भी हो, उसका पहले कलर का टेक्स्ट लेटर वो रेड हो जाए। ठीक है, और पहले भी काम करता है। ठीक है, चलो, बस पहले भी है ये प्रॉपर्टी, बस फर्स्ट फर्स्ट पे काम करता है। ठीक है, अब बारी आती है फर्स्ट लाइन। जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की आईडी क्या है मेरे पास? मेन। कॉपी करा, क्या लिखा मैंने? हैश मेन, क्योंकि हैश मेन। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दो कॉलन, क्या लिखा? फर्स्ट लाइन, क्या लिखा मैंने? कलर ब्लू। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मेन है उसकी पहली लाइन ब्लू होगी ऑन द करंट स्क्रीन रेजोल्यूशन। मतलब इस करंट स्क्रीन रेजोल्यूशन में यहां तक मेरी पहली लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लू। अगर स्क्रीन का रेजोल्यूशन थोड़ा छोटा हुआ तो टेक्स्ट ऊपर गए, ऊपर चक्कर में क्या हुआ, फिर वो फर्स्ट लाइन में है तो वो भी ब्लू होगा। तो ऑन द बेस ऑफ स्क्रीन साइज है, आपका वो ब्लू चेंज होता है। या जो भी प्रॉपर्टी आप फर्स्ट टाइम में लगाओगे, जो उस टाइम पे फर्स्ट लाइन पे होगी, ये देखो, जो उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे एक करेक्टर होगा, तो एक करेक्टर भी प्रॉपर्टी देखो। कितने करेक्टर है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। उस टाइम पे छह दिखेगा। इस सिनेरियो में ज्यादा है तो इस सिनेरियो में ज्यादा दिखेगा। ठीक है, आया समझ में? फिर एक होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में जैसे अभी आप सिलेक्ट करो कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू और ब्लैक। आपको चेंज करना तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? सेम हैश मेन और कलर सिलेक्शन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर गोल्ड। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। और किस पे रहेगा बस ये? मेन पर ही। अगर मैं बाकी करूंगा तो वो ही रहेगा। बट किस पे प्रॉपर्टी लगी है मेरी? हैश मेन पर। तो हैश मेन क्या है? बस मेरा यहाँ पर डिफाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरा वो पूरा टेक्स्ट पार्ट चेंज हो गया। तो जब कभी आपको लाइक अपनी वेबसाइट के लिए अलग सिलेक्शन कुछ बनाना हो, कि सबका कॉमन ब्लू है, आप अलग सेक्शन बताओ, आप वहां पे सूडो क्लास डाल सकते। यहाँ समझ में आया? क्लियर है? चलो, अब मतलब आएगा कैस्केडिंग का मतलब। जो कैस्केडिंग सीरीज में, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 10 H1 है और मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, या एक H1 है, मैं 10 प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, 10 प्रॉपर्टी अलग अलग कलर की लगा दी। तो कैस्केडिंग ये कहता है कि जो भी रीसेंट चेंज होगा, या जो भी लास्ट चेंज होगा, लास्ट अपडेट होगा, वो ही दिखेगा। ठीक है, अगर ये कैस्केडिंग है, ये कैस्केडिंग किस H1 में है? ये हमारा H2 के अंदर है शायद। H2 के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कोड पर आया, क्या सेलेक्ट करा मैंने? H2, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी H2 पे? रेड की, क्योंकि उसने क्या बोला? जो भी रिसेंट प्रॉपर्टी होगी इन एन ऑर्डर, इन अ कैस्केडिंग, इन अ सीक्वेंस, जो भी लास्ट वैल्यू होगी वही दिखेगी। तो अब अगर मैं आउटपुट में देखूं,
अच्छा बाकी सारे भी सिलेक्ट हो गए H2 क्योंकि ये सारे H2 थे। बट हमें कैस्केडिंग देखना है बस। ठीक है, आया समझ में। बट आप चाहते हो नहीं सर, एक काम करो, जो इसकी कलर की प्रॉपर्टी है वो तो फिक्स रख दो, बाकी जो भी मैं नीचे प्रॉपर्टी डालूंगा अदर देन बैकग्राउंड कलर, वो मेरी प्रॉपर्टी आप अलग कर दो। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे H2 के अंदर क्या लिख दिया, एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ब्लू की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। फिक्स मतलब सेम हो गई। तो मैं यहाँ पे आया तो क्या हो गया, ब्लू हो गई। बट मैं चाहता हूं नहीं, बस मेरी अब इसमें एक बात बताओ, अगर मैं इसके नीचे प्रॉपर्टी लिखूंगा क्या मेरी प्रॉपर्टी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, बैकग्राउंड के अलावा, बैकग्राउंड के अलावा प्रॉपर्टी लगाऊंगा लग जाए, बैकग्राउंड की तो नहीं लगेगी किसी कीमत, क्योंकि यहाँ वो फिक्स हो चुकी है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कलर वाइट, फॉन्ट साइज या फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, तो वो आपकी लग जाएगी। बट बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्योंकि वो फिक्स है। ठीक है, बैठो बैठो। अब वही कुछ सोचो, ये चीज मेरे उसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लगा दूं, इसका मतलब क्या है, सेकेंड वाला। अब फॉर एग्जाम्पल दो इंपॉर्टेंट हो गए, अब कैस्केडिंग का रूल आएगा कि दो इंपॉर्टेंट में कैस्केडिंग का काम करेगा सेकेंड वाला, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है तो यहाँ पे हमारा कैस्केडिंग ऐसे काम करता है। ठीक है, आया समझ में। सिलेक्टर, आईडी, क्लास, एलिमेंट, डिसेंडेंट, एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेटर, चाइल्ड और सिबलिंग, फिर सूडो क्लास, हवर, एक्टिव, चेक्ड, एंड ऑफ टाइप, सूडो एलिमेंट, फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर सिलेक्शन, एंड आपका कैस्केडिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट। मैं अटेंडेंस दे दूं। देवेंद्र है, छवि, छवि नहीं है आज, यश, योगेश, प्रशांत, दिनेश, मनस, मनस ऑनलाइन है, दिनेश, ठीक है, यश है, रिया, और कौन है, राहुल, और कौन है, रिया राहुल है दोनों, और बाकी सबका नाम हो गया प्रिंस। कोई नहीं। देवेंद्र, यश, योगेश, प्रशांत, दिनेश, मनस, रिया, राहुल, प्रिंस, कोई रहता नहीं क्या, का नाम आ गया, प्रशांत का नहीं आया, आ गया, नहीं आया ना, आया, आया तो हो तो पता है शायद, 20080। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें हमारे कहाँ गए क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं दिए मैंने, सिलेक्टर क्वेश्चन नहीं दिए, रुको, किसमें मिलेंगे, सेलेक्टर,
PDF? नहीं, ये नहीं है। नहीं, CSS क्वेश्चन होगा ना, CSS क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, तो इसमें आप जब लास्ट पेज पे आओगे, ये आपके पास कोड होगा, या आपको कोड को आपको खुद टाइप करना है, देख के कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते। और उस कोड पे ये 9 की 9 प्रॉपर्टी लगानी। ठीक है, 9 की 9 प्रॉपर्टी। हाँ, एक टॉपिक रह गया स्पेसिफिक। ये देखो, ये बेसिकली है कौन सा एलिमेंट स्पेसिफिक मेरे लिए। अब एक चीज सिनेरियो में, ये देखो, अब जो स्पेसिफिक का रेंज होता है, कोड होता है 0,0,0 होता है। जो पहला 0 होता है वो किसके लिए होता है? पहला 0 होता है फर्स्ट 0, ID के लिए। दूसरा 0 किसके लिए होता है? क्लास क्लास के के लिए। लिए। तीसरा 0 किसके लिए होता है? आपका एलिमेंट के लिए। एलिमेंट के लिए। अब मेरे पास पहला टैग है, क्या लिखा? H1। H1 कौन सा टैग है मेरा? मैन एलिमेंट। टैग। मतलब H1 टैग है, बट अगर मैं CS में यूज करूंगा तो ऐसे H1 यूज करूंगा। कौन सिलेक्टर हुआ? एलिमेंट सिलेक्टर। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 0,0,1। वन। तो एट द एंड आंसर क्या आ गया? 0,0,1। 0,0,1। दूसरे में आए, हैश मेन कंटेंट, हैश क्या है मेरा? ID। ID। तो हैश मेन, फॉर एग्जाम्पल, तो ID का क्या हो जाएगा? 1,0,0। जीरो। तो क्या हो जाएगा? 1,0,0। थर्ड, डॉट मेन। डॉट। डॉट मेन क्या है मेरा? क्लास। तो क्या हो जाएगा? 0,1,0। 0,1,0। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0,10। 0,1,0। फोर्थ, div डॉट मेन। अब div क्या एलिमेंट। है मेरा? एलिमेंट। डॉट मेन क्या है मेरा? क्लास। ठीक है, div डॉट मेन। तो div क्या है मेरा? एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा हाँ। एलिमेंट में? 0। 0,0। अब ये क्लास मेरी है, एक है। क्या मेरा हाँ। एलिमेंट है? हाँ है, एक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0,1,1। 0,1। इसमें पूछ रहे हैं किसकी फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट, सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है? इसकी, क्लास के। इस मेन की, फिर मैन। 0,1,1, फिर 10, हाँ। फिर 1। ठीक है, मतलब अगर इन सब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसके साथ सबसे ज्यादा स्कोर कह लो, कौन सा स्पेसिफिक ID। है? 100 है, फिर 11 नंबर है, फिर इसके 10 नंबर है, फिर इसके 1 नंबर है। तो 100 वाले की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है रेदर देन 1 से। ठीक है, तो ये होती है कभी, और इसको आप खुद देख सकते हो, जैसे आप कभी सिलेक्टर यूज करोगे ना, देखो ये क्या आ रहा है? 0,0,1। H1 क्या सिलेक्ट करा था? एलिमेंट। तो 0 ना ID ना वो, अगर मेरे पास ये है 1,0,0,1, क्योंकि आपका सिलेक्शन क्या है? एज अ सूडो क्लास एलिमेंट। सूडो एलिमेंट है, सिलेक्शन एलिमेंट था तो एलिमेंट 1 हो गया। और हैश हैश में क्या? ID, तो 1,0,0,1 हो गया। ठीक है, एक बार उसको करके देखना, अगर आप और देखना, जैसे मैंने चेक लगाया था, तो क्या ये लेबल एलिमेंट भी है आपका चेक्ड। अब सूडो क्लास होती है, तो चेक्ड क्लास के अंदर टिक हो गया। और हैश क्या है आपका? ID। तभी हमारे तीनों 1 हो चुके हैं। ठीक है, चलो, तो इसको एक बार आप करना। इसमें तो लिख के भी आएगा, एलिमेंट ID चेक्ड, लेबल एलिमेंट है, ID और चेक्ड आपकी क्लास है। ठीक है, तो ऐसा आपका ये वाला काम सर हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं आता सर। नहीं आएगा। होल्ड करोगे आएगा। होल्ड क्लिक नहीं करना, इस CSS सिलेक्टर पे क्लिक करोगे तो आ रहा है सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इसको कर लेना, और क्वेश्चन यही है सारे, कुछ क्वेश्चन नहीं है। सूडो क्लास एलिमेंट लगाओ, हेडिंग करो, कलर चेंज करो, ये सिंपल सिंपल है, तो एटलीस्ट आपको सिलेक्शन करना आ जाएगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक यूज करेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा? उस टॉपिक का नाम होगा बॉक्स मॉडल। हाँ मॉडल। मीन्स अभी तक हमने देखा, हमने सुना डिफ क्या होता है, अब हम देखेंगे डिफ का बॉक्स कैसे बनेगा, डिफ का साइज कैसे देंगे, बॉर्डर कैसे देंगे, कलर कैसे देंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे, अगर मेरे पास एक लाइन में 10 बॉक्स है उनको एक लाइन में कैसे करेंगे, तो वो चीज हम देखेंगे।
ठीक है, चलो।